हेलो एवरीवन। अभी जो रेलवे का अपकमिंग वैकेंसी है उसमें से एक वैकेंसी आपका होने वाला है आरपीएफ का कांस्टेबल का वैकेंसी। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूं ये इसलिए बता रहा हूं, जो अभी ड्राइव चला रही है गवर्नमेंट इंडिया उसमें एसएससी का वैकेंसी सारा आ चुका है। अब बारी है किसका? रेलवे का। और रेलवे वेट कर रहा है आपका ये जो अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी का वैकेंसी खत्म होने वाला है। मतलब ऑलमोस्ट एनटीपीसी के सारे पोस्ट का रिजल्ट आने वाले हैं। मतलब आज एक दो लेवल छोड़ के सारे रिजल्ट आ चुके हैं और ग्रुप डी का दौर ऑलरेडी खत्म होने वाला है। उसके बाद उसका ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। मतलब एक दो महीना के बाद ये सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद वो फ्रेश रिक्रूटमेंट निकालेगी। उस फ्रेश रिक्रूटमेंट में सबसे पहले एएलपी रहेगी, उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी रहेगी। तो उसमें से हम पहले आज कांस्टेबल के बारे में बताएंगे, इसमें क्या कितना वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड वैकेंसी ये अपने मन से ना मैं बता रहा हूं, ना हमको रेलवे मिनिस्ट्री से कॉल आया है। यहाँ पे जो रिपोर्ट कुछ महीना पहले सारे डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट की थी वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इतना वैकेंसी इसमें खाली है, उसके अनुमान पे मैं बता रहा हूं इतना एक्सपेक्टेड वैकेंसी होगी। ठीक, एक बात फिर क्लियर, मेरे को कहीं से कॉल नहीं आया है जो इतना वैकेंसी आ रहा है। ठीक है, और मैं ये उस तथ्य पे बता रहा हूं जो डॉक्यूमेंट उसने सबमिट करी थी उसमें बताया गया था इतना वैकेंट सीट है। ठीक, उसके अनुसार जितना जितना वैकेंसी बताया गया एसएससी अप्रोक्स उतना ही वैकेंसी निकाल रही है। तो आप ये मान लेंगे कि रेलवे में भी उतना वैकेंसी आएगी। ठीक है ना। अब कमेंट में लिखिएगा सर ये कहां से हो गया, क्या हो गया। ठीक है, आप ज्यादा नेगेटिव होने के लिए दुनिया सब कुछ है। ठीक, तो थोड़ा मतलब पॉजिटिव होकर पढ़ तो लो यार। ठीक, मान लो कल वैकेंसी आ जाता है, क्या आपका तैयारी प्रिपेयर्ड है पूरा? आप नहीं है ना। तो आप पहले तो शुरू तो करें ना। आपका राइट बनता है ना, मतलब पहले पूरा प्रिपेयर कर लो आप। ठीक, तो वैकेंसी आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें हम सारा चीज को देखेंगे, जो इसमें क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे होता है, सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये कितना वैकेंसी होगी। वैकेंसी आपका एक्सपेक्टेड है 10,000 प्लस देगी इस बार। ठीक है ना, क्योंकि सारा डिपार्टमेंट जितना वैकेंसी निकाल रही है उसका वैकेंसी को 10 या 20 दिन में उसको डबल कर दे रही है, मतलब या उसको बढ़ा दे रही है। मान लो परसों 3 दिन पहले एमटीएस की वैकेंसी आई। ठीक है, उसमें जितना वैकेंसी थी, ठीक है ना, शायद 10,000 वैकेंसी तो उसको बढ़ा के 11,500 कर दिया गया। ठीक, तो ये मतलब वैकेंसी बढ़ रही है। अभी का दौर में वैकेंसी डिक्रीज होने का है ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि एक जो प्रॉमिस चल रहा है गवर्नमेंट इंडिया का चला है, जो वैकेंसी 10 लाख करेंगे तो देंगे मतलब वाला बात है। सही है ना। ये इफेक्ट आपको सारे जगह दिखेगा और ये इफेक्ट रेलवे में दिखेगा यदि ये दोनों ग्रुप डी और एनटीपीसी खत्म होने वाला है उसके बाद। ठीक, तो ये एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितना 10 साल इसको मान के आप चलेंगे। ठीक, अब इसके बाद इसका क्या क्या है क्राइटेरिया है इसको देखते हैं। चलिए, इसमें आपका एज लिमिट क्या होता है। एज लिमिट आपका इसमें होता है मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 25 ईयर। ये किसका है? ये यूआर का है। ठीक है ना, ये किसका है? ये यूआर का है। और जितना रिलैक्सेशन आपको मिलता है एज पर गवर्नमेंट रूल वो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी का 3 ईयर है, एससी एसटी का 5 ईयर और जिनका है वो सारा मिलेगा। ये मैं यूआर का बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे क्या है इसमें। आगे देखिए, आगे इसमें देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो कांस्टेबल आरपीएफ में क्वालिफिकेशन ओनली और ओनली आपको क्या चाहिए? 10th पास होना चाहिए। यदि ये आप हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डन। चलिए आगे देखिए। अब आगे देखिए, आप ये एक चीज देखिए, यहां पे मेजरमेंट देखिए, फिजिकल मेजरमेंट आप पहले देख लीजिए। यदि आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो आप फॉर्म एकदम नहीं भर सकते हैं। आप इस वीडियो के भी हैं स्किप कर दीजिएगा यदि इतना मेजरमेंट आपका नहीं है। ठीक, आप देखिए सर, यूआर ओबीसी का जो है इसमें मेल का 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। ठीक है, यूआर और ओबीसी का बात कर रहा हूं मैं। और मेल कैटेगरी का चेस्ट जो 80 होना चाहिए अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेंडेड करके 85 होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन होना चाहिए। बात समझ में आ गई। एससी एसटी का हाइट चाहिए 160 मीटर और फीमेल एससी एसटी का हाइट चाहिए 152 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब यहां पे इसका जो मेल कैंडिडेट हैं उनका अनएक्सपेंडेड क्या चाहिए, साथ ही चेस्ट चाहिए कितना 76.2 और ये इधर करके एक्सपेंड करके 81.2 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, चलिए अब अफ और गोरखा ये जो होते हैं हिल एरिया वाले, उनमें हाइट चाहिए 163 और फीमेल का 155 और चेस्ट 80 और फुला के कितना 85। ठीक है, बात क्लियर है।
ये बात आप देख लीजिएगा, इस तैयारी करने से पहले एक बार ये मेजरमेंट कर दीजिएगा कि हाइट है कि नहीं। इसमें यदि आपको थोड़ा भी कमी है तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोई रियायत आपको नहीं दी जाएगी, इस बात का कंफर्म है। ठीक, चलो आगे। अब आगे आगे देख लो सर, आगे क्या है। अब देखिए सर, अब सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होंगे आपको, ठीक है ना। ये इसको जॉब को लेने के लिए कौन कौन फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। तो पहला होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब सीबीटी होगा, ठीक है, जो रिटेन इसको आप कहते हैं, ये होगा। उसके बाद दूसरा में पीईटी और पीएमटी होगा, ठीक। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल होने वाला है। डन। चलिए अब देखते हैं ये जो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट, क्या कितने पूछे जाएंगे, ये सारा कुछ का बात हम करेंगे अभी। चलिए आइए, अब आइए इस पे आइए। ये देखिए इसमें कितने होंगे, इसमें 3 सब्जेक्ट होंगे आपका, ठीक है। अब कौन कौन सब्जेक्ट होगा भाई। जनरल अवेयरनेस से आपको कितना 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क के पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क, ठीक। और इसमें एक क्वेश्चन सही करने पे 1 मार्क्स मिलेंगे, और गलत करने पे 1/3 कट जाएगा, मतलब 0.33 आपका वो मार्क्स ले जाएगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव है, ठीक। मैथ में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक। ये सारे कितने हो गए, टोटल 120 क्वेश्चन हो गए, कितने मार्क्स के, 120 मार्क्स के, ठीक है। और इसमें आपका ड्यूरेशन जो रहेगा एग्जाम का वो 90 मिनट रहेगा, मतलब 1.5 घंटा आपका एग्जाम चलने वाला है। बात समझ में आ गई। कितने कितने हो गए जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, सबसे वेटेज इसका है, इस पे ध्यान। इसको आप अभी मतलब इसको 1-2 महीना आप ठीक नहीं कर सकते, इसीलिए इस पे प्रॉपर लगिए, ठीक है। वैसे तो किसी को आप 1-2 महीना में ठीक नहीं कर सकते, मगर यदि आप प्रॉपर अभी से लगेंगे तो ये सिलेबस कोई बड़ा नहीं है, ठीक है ना। इसको आप कर सकते हैं, मगर आप यदि ये चाहें जो वैकेंसी आए 2 महीने के बाद एग्जाम। और एक बात और केयरफुली, वैकेंसी उसमें आपको ज्यादा टाइम इस बार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो 1 साल का ये है ना मुहिम है ना, उसमें आपको कहीं टाइम मिलने वाला नहीं है। कोई भी वैकेंसी ले लो, जब डेट दे रहा है, यदि अप्रैल बोल रहा है तो 1 अप्रैल से एग्जाम शुरू कर दे रहा है, यदि जनवरी का बात कर रहा है एग्जाम का तो 1 जनवरी से एग्जाम शुरू कर दे रहा है। तो इसमें आपका कोई ये नहीं रहना है जो एग्जाम जैसे लेट लतीफ हुआ करता था रेलवे का, वैसे होगा। वैकेंसी आएगी, 1 से 2 महीना में एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो आप तैयारी करो, ये अलर्ट है, एक अलर्ट समझ लो इसको, अलर्ट के रूप में इसको आप लो। डन, ये बात हो गई सारे, ठीक। अब चलिए, अब इसमें क्या है। अब देखिए सर, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो पीटी होगा उसमें क्या क्या करवाया जाएगा, इस बात को भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक। अब यहां पे देखो, जो कांस्टेबल होगा मेल में ना, उसमें मेल का 1600 मीटर का दौड़ होगा, जो आपका टाइम मिलेगा 5 मिनट कितना 45 सेकेंड, जो एक मतलब ठीक ठाक टफ माना जाएगा इसको, ठीक। उसके बाद लॉन्ग जंप कितना 14 फीट होना चाहिए, और हाई जंप कितना 4 फीट, ठीक। अब देखो कांस्टेबल फीमेल का 800 मीटर का दौड़ होगा 3 मिनट 40 सेकेंड का, और इसमें लॉन्ग जंप कितना 9 फीट का, और हाई जंप कितना 3 फीट का होना चाहिए। बात समझ में आ गई, क्लियर। सारा कुछ मतलब ये बता दिया मैंने, इसका प्रोसेस ये होता है। आप प्रोसेस पे कंसंट्रेट करो, देखो कहां पे लैकिंग है, उसको पूरा करना सीखो, ठीक है ना। आप बैठ के ये वेट नहीं कर सकते अभी जो वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी आएगी, आपके हाथ में जो है उसको तो कर लो पहले आप, ठीक है। जो आपके हाथ में नहीं है उस पर ज्यादा सोचो न मत, ठीक है। आपके हाथ में है, सिलेबस खत्म करके पढ़ के तैयार हो जाना, वो हो जाओ आप। सिलेबस वैकेंसी आएगी ही आएगी, वैकेंसी नहीं आने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अब आप यदि बोलोगे तो सारा सिलेबस को मैं एक डिटेल कर दूंगा, जो किस सिलेबस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो सारा कुछ मैं कह दूंगा यदि आपका डिमांड हो तो, ठीक है। तो ये जो है, और जो आपको डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।